बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए आलू पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है और इसके साथ इसकी चटनी भी ट्राई करिएगा। उसका लिंक मैं आखिर में दे दूँगी। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने 3 बॉयल आलू लिए, इनको मैंने छील के रख लिया है। और आप देख सकते हैं कि 2 थोड़े बड़े साइज़ के और 1 छोटे साइज़ का है। तो इसको हमने मैश नहीं करना है, इसको हमने बड़े वाले जो होल होते हैं उनसे कद्दूकश करना है। बारीक वाले से नहीं कर रहे हैं, बड़े वाले से कर रहे हैं। कद्दूकश करने से ये देखें ऐसे स्मूथ हो जाते हैं और मैश करने से जो है वो लम्स रह जाता है उसमें, तो रोटी बेलने में मुश्किल होती है। हरा धनिया जाएगा इसमें 3 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ, बहुत बारीक कटी हुई हरी मिर्चें जाएंगी 2 हरी मिर्चें ली थी यहाँ पर मैंने। और ज़ीरा जाएगा इसमें 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर नमक जाएगा 1 टीस्पून। इन 3 आलू से मैं 6 पराठे बनाऊंगी। यहाँ पर 1 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया। ऑयल अच्छा गर्म हो जाए फिर हम इसमें छोटे साइज़ की एक बारीक कटी प्याज डाल देंगे। इसको गोल्डन होने देंगे। जब प्याज गोल्डन हो जाए तो फिर हमने आलू वाला अमेज़ा इसमें डाल देना है और इसको थोड़ा सा हमने फ्राई करना है, तकरीबन 5 मिनट ज़रूर लगेंगे। तो अब इसको चमचा चलाते रहेंगे तो आप देखेंगे तो ये अच्छा सा सिमटना शुरू हो जाएगा। पैन को ये छोड़ता रहेगा तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये अच्छा सा भुन चुका है। और ये देखें एक पेड़ा सा बन जाएगा स्मूथ सा। फिर इसके अंदर हम लेमन डालेंगे। तो मैंने आधा लेमन लिया है, इस आधे लेमन में 2 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं आलूओं में लेमन जूस। तो यहाँ मैंने आधा लेमन यूज़ किया है। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसके बाद अब चूल्हा बंद करके उसको ठंडा होने देंगे। और यहाँ हमने आम आटा लिया है, जो रेगुलर घर का आटा 2 कप लिया है, उसमें आधा टीस्पून नमक डाला। नमक को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। वाइट आटा नहीं है ये, ब्राउन आटा ही है। और यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे हम, तकरीबन 2-4 टेबल स्पून कर करके हम आटे में, क्योंकि एकदम से पानी डालेंगे तो आटा पतला हो सकता है। तो यहाँ हमने बहुत सॉफ्ट भी नहीं और ना ही बहुत हार्ड डो रखनी है इसकी। लेकिन इसकी डो जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती है, बस ये है। अब 5 से 7 मिनट तक हमने इसको गूंदना है अच्छे से, थोड़े थोड़े पानी के साथ। तकरीबन हाफ टेबल स्पून के जितना पानी, बस हाथ गीला हो जाए इतना पानी लें। और 5 मिनट तक हमने इसको गूंदा। और फिर अब ऑयल लगा के 1 टीस्पून के जितना इसमें हमने ऑयल लगाया है। अब 15 मिनट के लिए हम इस आटे को रेस्ट देते हैं। लेकिन आपने 5 से 7 मिनट इसको गूंदना ज़रूर है, फिर आपने इसको रेस्ट दे देना है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप बताती हूँ कि जब आप पराठे बनाएं तो एक छोटी सी कटोरी या पिरच रख के उस पर आप पेपर टॉवल रख दें, या फिर दस्तरखान भी रख सकते हैं उसके ऊपर। फिर आप पराठे रखेंगे तो आपका पराठा पसीजेगा नहीं। अब ये आटा जो 15 मिनट हो चुके थे, अब इसको हम दोबारा से 1-2 मिनट तक इस तरह से गूंदेंगे। तो एक ये बेहतरीन आटा रेडी हो गया है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी डो रेडी हो चुकी है। बस अब हम इसको पराठा बनाएंगे अब इसका। इसी तरह से यहाँ पर ये भी ठंडा हो चुका है आलू का। इसको वैसे भरता कहते हैं, लोग भरते के साथ भी खाते हैं आलू, लेकिन हमारे यहाँ अचार और चटनी के साथ और रायते के साथ खाया जाता है। अब एक छोटा सा पेड़ा लेंगे, बस जितना आप बनाना चाहते हैं, जितना बड़ा, इतना बड़ा मैंने इतना पेड़ा लिया है। अब इसको हमने एक कटोरी की शक्ल देनी है बस। ये देखें इस तरह से। अब इसमें हमने 2 से 3 टेबल स्पून के जितना आलू का अमेज़ा रखना है। अब आलू के अमेज़े को हम अंगूठे की मदद से पुश करते जाएंगे और पेड़ को बंद करते जाएंगे। तो यहाँ मैं आपको पूरा एक पराठा और उसका पेड़ा रेडी करके दिखाऊंगी। तो ये देखें आलूओं को हम अंगूठे की मदद से अंदर दबाते जा रहे हैं और पेड़ा ऊपर आता जा रहा है। ये देखें तो ये खुद ही बंद हो जाएगा। ये देखें इस तरह से।
अब अंगूठे की मदद से और उंगली की मदद से हमने इसको बस ये थोड़ा सा आटा जो एक्सेस था उसको हटा दिया है। अभी देखें कितनी स्मूथ सा पेड़ा बन गया है, ना कोई क्रैक के। अब हमने साइड से इसको फिंगर से हमने जितना आप बड़ा यहाँ पर करना चाहते हैं कर लें, और साइड हमने दबाना है, बीच का हिस्सा नहीं दबाना क्योंकि बीच का हिस्सा खुद ही दब जाएगा। किनारे जो हैं आप जितना दबा लेंगे तो वो फटेंगे नहीं बेलते वक्त। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि किनारे जो हैं वो आलू भरी रोटी या चने की दाल या कीमा भरी के साइड जो हैं वो फट जाते हैं। तो लेकिन आप साइड पे ही जोड़ते हैं, साइड से ही बिलेगा भी ये, साइड साइड पे, बीच की तरफ से ये बिल्कुल नहीं बिलेगा। बेलना भी साइड साइड से। तो किनारे मोटे भी नहीं होंगे, इस तरह पतले भी होंगे। और पराठा भी देखें मैं कितना पतला बेलती जा रही हूँ कि जो आलू का भरता है वो अंदर से नज़र आ रहा है, लेकिन देखें फटा बिल्कुल नहीं है कहीं से भी। देखें अब बस इसको फ्राई करते हैं। आलू ये तवा जो है वो अच्छा गर्म हो चुका है। अब उस तवे पे हमने डाला, मीडियम आंच ही रखी हुई है, बहुत फुल आंच पे नहीं हमने इसको कुक करना है। आप देख सकते हैं स्लो स्लो ऊपर जो है वो हल्के हल्के बबल भी आना शुरू हो गए हैं और कलर भी चेंज हो गया है। इस पॉइंट पे आके जब आप देखें कि कलर चेंज हो गया, हल्के हल्के से चारों तरफ बबल से आ रहे हैं, तो फिर हमने इसको पलट देंगे। ये देखें ये पूरे पीछे से कुक हो चुकी थी रोटी। अब इसमें 1 टेबल स्पून के जितना हमने घी लगाना है। पराठे जो हैं वो घी से अच्छे लगते हैं, अगर आप चाहें तो तेल से बना सकते हैं, लेकिन मज़ा आएगा अगर घी से बनाएं। असली घी का इस्तेमाल करेंगे तो नुकसानदेह भी नहीं है। फिर फ़ौरन ही हमने इसको पलट देना है ताकि इसके पीछे की तरफ भी बराबर से घी लग जाए। अब हल्का हल्का हमने इसको घुमाते रहना है ताकि हर तरफ से ये थोड़ा सा पकता भी जाएगा और क्रिस्पी भी हो जाएगा। अब कोई पराठे तो मैं थोड़ी ज़्यादा देर इसको दबा दबा के थोड़ा क्रिस्पी करूँगी और बाकी कुछ सॉफ्ट रखूँगी, क्योंकि किसी किसी को अच्छे रेड और क्रिस्पी पसंद होते हैं और किसी को सॉफ्ट पसंद होते हैं। तो हल्का हल्का सा घुमाना ज़रूरी है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो मैंने आपको टिप बताई थी टिश्यू पेपर पे रखने की, पेपर टॉवल पे, या आप किसी चीज़ पे रखें, किसी पेपर पे या बटर पेपर पे, तो ये देखें इस लास्ट वाला जो गीला गीला सा हो जाता है वो देखें कितना फ्रेश है। तो इस तरह से आप रखें पराठे तो ये बहुत अच्छे रहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो ज़रूर ट्राई करें और इसके साथ इसकी चटनी भी ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।